में the table summarizes the playing times of each of the 100 tracks on Tom's MP3 player। ठीक है। अब कोई लड़का है टॉम, उसके पास एक MP3 प्लेयर है। अब शायद आप लोगों को तो नहीं पता होगा MP3 प्लेयर, आप लोगों के दौर में तो शायद पता नहीं क्या कुछ है। तो MP3 प्लेयर है, उसमें 100 ट्रैक्स है। ठीक है, यानी 100 गाने हैं उसमें, और हर गाने की कितनी ड्यूरेशन है, या हर गाना कितनी ड्यूरेशन से कितनी ड्यूरेशन तक का है, वो डेटा नोट किया हुआ है। यानी कुल मिलाकर उन 100 सॉन्ग्स में से फिर उसके बाद 30 सॉन्ग्स हैव अ टाइम ड्यूरेशन ऑफ 3.5 to 4.5 मिनट्स, एंड इस तरीके से सो ऑन। आपने करना क्या है, आपने मीन मालूम करना है। अब पहली बात, ये जो टेबल आप देख रहे हैं, व्हाट इज दिस टेबल कॉल्ड? दिस टेबल इज कॉल्ड अ फ्रीक्वेंसी टेबल। और इसमें आपके पास जिस तरह का डेटा अवेलेबल है, यानी आप एग्जैक्टली ये नहीं बता सकते कि 5 जो सॉन्ग्स हैं वो एग्जैक्टली हर इंडिविजुअल सॉन्ग एग्जैक्टली कितने ड्यूरेशन का है। आपको ये पता है देयर आर 5 सॉन्ग्स लास्टिंग फ्रॉम 2.5 मिनट्स टू 3.5 मिनट्स। तो ये एक पूरा ड्यूरेशन है, पूरा एक इंटरवल है। तो इस तरह के डेटा को हम कहते हैं ग्रुप्ड डेटा। ग्रुप डेटा में आपको ये पता होता है कि किसी एक ग्रुप या किसी एक इंटरवल में कितनी वैल्यूज हैं, लेकिन एग्जैक्टली हर वैल्यू किस टाइम ड्यूरेशन की है ये नहीं पता। ठीक, चलो, अब हमें मालूम करना है मीन। मीन का फॉर्मूला हमने आपको बताया, whenever we have a frequency table, तो मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ एफ एक्स अपॉन सम ऑफ एफ। आपको यहाँ फ्रीक्वेंसीज नजर आ रही है, बट यहाँ आपको एक्स नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो इन दीज केसेस एक्स जो है, एक्स इज द मिड वैल्यू ऑफ ईच इंटरवल ग्रुप या क्लास। जैसे मेरे पास पहला इंटरवल क्या है, पहला इंटरवल है 2.5 लेस देन टी लेस देन इक्वल टू 3.5। मुझे इस क्लास की मिड वैल्यू पता करनी है। तो मिड वैल्यू यानी 2.5 और 3.5 का मिड वैल्यू, तो उसका तरीका क्या होगा, आप 2.5 और प्लस 3.5 को डिवाइड बाय ऐड 2। करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आपको आपके पहले क्लास का मिड वैल्यू पता लग जाएगा 3। ठीक है, तो हर क्लास का मिड वैल्यू अगर आप पता करना चाहें तो पहली क्लास का मिड वैल्यू 3, दूसरी क्लास का मिड वैल्यू 4, तीसरी क्लास का मिड वैल्यू 5, और आखिरी क्लास का मिड वैल्यू इज 6। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि 5 गाने का जो टाइम ड्यूरेशन है वो समथिंग अराउंड 3 मिनट्स है। ठीक है, अब कुछ गानों का सॉन्ग, कुछ कुछ ट्रैक्स का ड्यूरेशन 3 मिनट से कम होगा, कुछ का 3 मिनट से ज्यादा होगा, कुछ का शायद एग्जैक्टली 3 मिनट होगा। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि ये 5 गाने तकरीबन 3 मिनट के हैं। फिर आगे 30 जो सॉन्ग्स हैं वो 4 मिनट के हैं। ठीक है, तो इसलिए जब भी कभी ये सवाल आएगा ना, वो आपसे हमेशा कहेंगे मीन का एस्टिमेट कैलकुलेट करो, क्योंकि आप एग्जैक्ट मीन ऐसी सूरत में कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, चले, तो पहला एफ एक्स क्या बन गया मेरे पास, पहला एफ एक्स 5 × 3, दूसरा एफ एक्स 40 × 4, तीसरा एफ एक्स 50 × 5,
चौथा fx 15 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज या टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्स दैट वी हैव। और हमें सवाल में पहले ही पता है कि कितने ट्रैक्स है, 100 ट्रैक्स है। अगर ये वैल्यू नहीं पता होती तो फिर फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके ये वैल्यू पता की जाती है। चलो 5 3s are 15 plus 34s are 120 plus 55s are 250 90 over 100 250 350 370 460 475 475 ओवर 100। किसी भी चीज को 100 से मल्टीप्लाई करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आंसर इज 4.75। सो द mean time of each track is 4.75 minutes। ठीक है, दोबारा बता रहा हूं, इस तरह का सवाल पेपर 2 में आता है। ग्रुप डेटा का मीन पेपर 2 में निकालने के लिए आता है, पेपर 1 में निकालने के लिए उमूमन नहीं आता, लेकिन अगर आ जाए तो कम से कम पता होना चाहिए कि कैसे करेंगे। पेपर 2 में इस तरह के सवाल आपको मिलेंगे, तो पेपर 2 के टाइम पे अब इस तरह के सवाल मैं आपको नहीं करवाऊंगा। ठीक है,